चलिए अब पहला क्वेश्चन कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को। अब आपको पहले क्वेश्चन में दिख रहा है सर कार्बन के ऊपर +4, कार्बन के ऊपर +4, कार्बन के ऊपर +4, कार्बन के ऊपर +4, कार्बोकटाइन। बताओ इनके ऊपर प्लस चार्ज है, कैसे ग्रुप होने चाहिए जो इस प्लस चार्ज को कम करे? ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? प्लस आई। कौन से होते हैं? अरे जो इस कार्बोकटाइन को इलेक्ट्रॉन दे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो और बंदा स्टेबिलिटी की ओर जाए। अब आप मुझे बताओ CH3 कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई। यहां से भी कौन सा ग्रुप लग रहा है? प्लस आई। यहां से भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। कितने प्लस आई हैं? 3 प्लस आई हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, तो स्टेबल बहुत ज्यादा होगा। यहां पर देखिए ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, यहां दो प्लस आई है, ये भी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा कर रहा है? कम ये। इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये वाला। यहां पर कितने प्लस आए हैं? 1 प्लस आए हैं, यहां 2 थे, तो हालांकि तीनों जगह चार्ज स्टेबल है, कम हो रहा है, मतलब तीनों स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबके सब में क्या है? प्लस आई है। लेकिन यहाँ 3 प्लस आई थे, यहां 2 प्लस आई है, यहां 1 प्लस आई है, लेकिन यहां पर कोई प्लस आई नहीं है। हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है, यहां पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो रहा है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो रहा है, तो उतने का उतना ही है, तो सबसे कम स्टेबल। बात समझ में आनी चाहिए। अगला CH3 प्लस, CD3 प्लस, CT3 प्लस। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से CT3 T का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू D, एज कंपेयर टू H। ठीक है, तो T सबसे ज्यादा शो करेगा CT3, फिर CD3, फिर CH3। देखो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मैं 0 से 2 बताऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? क्या माइंड में आ रहा है? मुझे इस चार्ज को कम करना है। कौन कम करेगा? जब मैं इसमें -I ग्रुप जोड़ूंगा। लेकिन यहां कौन से ग्रुप है? प्लस आई। अरे यो भैया कौन से हैं? प्लस आई। क्या कर रहा? कितने प्लस आई हैं? 3 प्लस आई हैं। बेचारे के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये तीनों और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। इस बेचारे को नेगेटिव चार्ज कम करना है, इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है तो और कमजोर हो रहा है। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर कार्बो एनाइन बोल दे या एनाइन बोल दे, और कम स्टेबल है, और कम स्टेबल, कमजोर बनते जा रहा है। ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन कम हो, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो बढ़े जा रहे हैं। यहां से 2 प्लस आई जुड़े हैं, 2 प्लस आई, ठीक है। और यहां कितने प्लस आई? 1 प्लस आई। क्या यहां कोई प्लस आई जुड़ा है? क्या नहीं। सबसे कम कहां पर कम हो रहा है? लास्ट वन। फिर कहां पे? थर्ड। फिर कहां पे? सेकेंड। फिर फर्स्ट। बात समझ में आई? मुझे इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है, -I जोड़ने पड़ेंगे, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। जितने ज्यादा +I स्टेबल कम, जितने कम +I स्टेबल ज्यादा। दिक्कत? नो दिक्कत। अब आप देखो ये इंपोर्टेंट सवाल देख लीजिए। अब देखो, देखना नेगेटिव चार्ज है, देखो एटम सेम है, तो आप इफेक्ट देखिए। क्या देखिए? इफेक्ट। देखो 2 कार्बन का +I लग रहा है, 2 कार्बन का +I लग रहा है, 2 कार्बन का +I लग रहा है, एक इसका भी +I लग रहा है। देखो ये +I है, बाकी सबका +I लग रहा है, CH3 का, लेकिन ये NO2 है, NO2 खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा, स्टेबल बनेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I है, इलेक्ट्रॉन जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज कहां कम होगा? ज्यादा इधर,
NO2 इज अ पावरफुल माइनस आई ग्रुप। ऐसे OH है, OH भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। OH भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहां भी कम हो रहा है, लेकिन यहां CH3 है, केवल केवल और केवल CH3 है, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबल जो है ये कम होगा। स्टेबल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना नहीं है, मुझे नेगेटिव चार्ज को कम करना है। सबसे ज्यादा कम कहां होगा, A, फिर कहां होगा B, फिर कहां होगा C, फिर कहां होगा D। मैंने ऑर्डर बता रखे हैं कि कौन कितना पावरफुल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, समझो, समझने की कोशिश करो। नेगेटिव चार्ज है, मुझे उस चार्ज को कम करना है, मतलब वहां ऐसे ग्रुप जोड़ो जो उससे इलेक्ट्रॉन ले। पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ग्रुप जोड़ो जो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे, इलेक्ट्रॉन दे उसको। सोचो सोचो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन 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 सब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH2 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 CH2, ये तो बराबर इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन फ्लोरीन देखो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, सब खींच रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, यहां भी नेगेटिव चार्ज कम होगा, यहां भी कम हो रहा है और यहां भी कम हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल विड्रॉल ग्रुप कहां है, इसमें है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा, मुझे वही करना है। तो A, B, C और D मेरे आंसर हो जाएंगे। तो कितना मजा है केमिस्ट्री, समझो, सीखो और मजा आएगा। पीसीबी कॉर्नर के साथ बने रहो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई, जो लोग देख रहे हो स्टेटस में लगा दो। अब अगर हम बात करें, देखो फिक्स क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बताओ कार्बन चेन सेम है नहीं है, अब एक दो तीन चार, चौथे कार्बन में क्लोरीन है, यहां इसके पास आ गया और यहां इसके पास आ गया और पास आ गया, माइनस आई, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई शो करेगा। बताओ सबसे पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा। तीनों क्लोरीन है लेकिन ये बहुत पास है, ये बहुत पास है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम कर पाएगा इसका। ये इससे थोड़ा सा दूर है, ये इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा लेकिन इतना कम नहीं कर पाएगा। ये दूर है, ये थोड़ा सा ही खींच पाएगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट होता है। जो जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा कम होगा और कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल है। तो C, B और A मेरे ऑप्शन जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो बहुत ही बेहतरीन और धाकड़ सा सवाल, 7th, 1 मिनट है करने के लिए। देखो ये कौन सा कार्बन है, sp, ये कौन सा कार्बन है, sp3, ये कौन सा कार्बन है, sp3। अच्छा सुनो, मैंने क्या बताया, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव और साइज चेक करना है, इफेक्ट तो बाद में, भले ये माइनस आए ये भी माइनस आए है, इफेक्ट तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। sp कार्बन में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, मोर स्टेबल। अब इन दोनों में देखो, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। अब आप इफेक्ट देख सकते हो, NO2 ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Cn, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम करेगा, स्टेबल ज्यादा होगा। समझ में आया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट बाद में देखेंगे। नेगेटिव चार्ज sp कार्बन में है, वो ज्यादा स्टेबल है। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज देखा जाता है, बाद में इफेक्ट देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अब 8th क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा है, ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है
और ये sp3 कार्बन लग रहा है आपको। कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन। क्या लग रहा है? नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल। तो पहला वाला, क्योंकि sp कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर sp2, फिर sp3। तो ये मेरे क्वेश्चन है बेसिक से, और मैं जब क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा तो कोई लेवल नहीं होगा, हाईएस्ट पीक तक हम जो है उस चीज को कवर करेंगे। तो ये चीजें आपको पसंद आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मेहनत आप करते रहो, आपको चीजें जब मिलनी होगी तब मिलेंगी। अगर मेहनत करोगे तो जो किस्मत में नहीं है उसको भी तुम लिख सकते हो, उसको भी तुम लिख सकते हो। इतना याद रखिए, मेहनत करो, जारी रखो, पढ़ाई नीट फाड़ना है, जेईई मेंस निकालना है और बोर्ड में टॉप मारना है। तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।